अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सब चैनल को तुम्हें भी ये वीडियो देखने के पहले दरूद और सलाम पढ़ को ये वीडियो देखना शुरू करो। आज का 5 मिनट का मदरसा को अब चलता है 10वां महीना शव्वालुल मुकर्रम का 25 तारीख के बारे में इंशाअल्लाह 10 हदीस आती उसे मालूम कर लेने की कोशिश करेंगे। पहली बात इस्लामी तारीख़ के बारे में, हज़रत मारिया ख़िब्तिया रदियल्लाहु अन्हा के बारे में। हज़रत मारिया ख़िब्तिया रदियल्लाहु अन्हा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे इब्राहीम रदियल्लाहु अन्हु की वालिदा हैं, उनके अम्मी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हातिब बिन अबी बल्ता के हाथ शाही इस्कंदरिया मखूखिस के पास ख़त भेजा। इन्हों कौन गतो इजिप्ट के बादशाह, जिसने ख़त को चूमा और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खासिद हज़रत हातिब रदियल्लाहु अन्हु को बड़ा इकराम किया। ये ख़त भेजे हती हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम में दाखिल होने दावत दिए हते। सो वो ख़त को पढ़े बाद, वो ख़त को छूमे बाद कहते तोहफ़े देती है उनको। वापसी में हज़रत हातिब रदियल्लाहु के हमरा दीगर तोहफ़े के साथ 3 बांदियाँ भी रवाना किया। उन 3 बांदियों में एक हज़रत मारिया ख़िब्तिया रदियल्लाहु अन्हा और उनकी बहन सीरिन रदियल्लाहु अन्हा थी। हज़रत हातिब रदियल्लाहु अन्हु की कोशिश और दावत का नतीजे में ये दोनों बहनें मुसलमान हुई, बेहतरीन दीनदार बनी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सीरिन रदियल्लाहु अन्हा को हज़रत हसन रदियल्लाहु अन्हु को दिया और मारिया रदियल्लाहु अन्हा को अपनी खिदमत में रखा। हज़रत मारिया रदियल्लाहु अन्हा से जिलहिज्जा 8 हिजरी में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक बेटे इब्राहीम पैदा हुए, जिनकी वजह से हज़रत मारिया रदियल्लाहु अन्हा उम्मे वालद हो गईं। हज़रत इब्राहीम रदियल्लाहु अन्हु का इंतकाल 18 महीने की उम्र में हुआ। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद हज़रत अबू बकर और उमर रदियल्लाहु अन्हु उनकी खिदमत में हदिये का माल भेजा करते थे। हज़रत मारिया ख़िब्तिया रदियल्लाहु अन्हा की वफ़ात मुहर्रम 16 हिजरी में हुई और जन्नतुल बक़ी में दफन हुई। दोमी बात अल्लाह की क़ुदरत के बारे में। अल्लाह का बाबरकत इंतज़ाम। अल्लाह ताला का कितना अच्छा इंतज़ाम है कि दुनिया में जो चीज़ें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं उनको बहुत ज़्यादा आम कर दिया है, जैसे कि हवा, पानी वग़ैरह। अगर हम खाए जाने वाले जानवरों में से बकरे पर गौर करें तो हम देखेंगे कि दुनिया में रोज़ाना लाखों की तादाद में और बकरीद के दिनों में अरबों की तादाद में बकरे ज़िबा किए जाते हैं, लेकिन कभी ये बात सामने नहीं आती कि बकरों की नस्ल में कमी हो गई है, क्योंकि अल्लाह ताला अपनी क़ुदरत से ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली चीज़ों में बरकत अता करता है। 3वीं बात एक फ़र्ज़ के बारे में। तयम्मुम में नियत करना। तयम्मुम का तो वज़ू पानी न इस्टम पर हमें करती ही नहीं, उसे तयम्मुम बोलती। तयम्मुम करते वक्त पाकी की नियत करना ज़रूरी है, वरना तयम्मुम दुरुस्त नहीं होगा। शामी 2/177 बाबु तयम्मुम के रेफरेंस में से। 4वीं बात एक सुन्नत के बारे में। अपने बच्चों को बोसा देना सुन्नत है। बोसा का तो पिशानी को तो कल्ले को तो हमें माया करते ही नहीं बच्चों को, उसे बोलती ऐसा नजीक जा को बोसा करना। हज़रत अनस बिन मालिक रदियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि
रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साहबजादे इब्राहिम को बोसा दिया। सही बुखारी हदीस 1303 के रेफरेंस में से बोसा देना भी सुन्नत हमारे उसमें। पांचवी बात, एक अहम अमल की फजीलत के बारे में, अल्लाह के रास्ते में सवारी देना। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह और उसके वादे पर यकीन के साथ उसके रास्ते में अपनी सवारी देगा तो उस सवारी का खाना पीना, लीद और पेशाब का वज़न भी क़यामत के दिन नेकियों में शुमार होगा। मुस्तदरक 2456 अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु के रेफरेंस में से। इस हदीस के अंदर हर तरह की गाड़ियाँ भी दाखिल है। तो अव्वल दिवना में सवारी देते थे, ये हदीस के अंदर गाड़ियाँ भी दाखिल होती हैं, तो आज के ज़माने का हिस्सा। छठवीं बात, एक गुने के बारे में, ईद और बकरीद के दिनों में रोज़ा रखने के बारे में। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईद उल फितर और क़ुरबानी के दिन रोज़ा रखने से मना फरमाया है। सही बुखारी हदीस 1991 अबू सैयद रज़ी अल्लाह अन्हु के रेफरेंस में से। सातवीं बात, दुनिया के बारे में, दुनिया को दिल में ना बसाओ। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपने दिलों को दुनिया की याद में मशगूल ना करो, यानी दुनिया को अच्छा बनाने और संवारने के पीछे मत पड़ो और ना ही उसका तस्किरा करो। तस्किरा का तो याद भी, एक रिमाइंडर के नाद, वैसे याद भी ख्याल भी ला ले उनको दिमाग में मेरे को। शोबुल ईमान 10584 मोहम्मद बिन नज़र अल हारिसी आला रहमतुल्लाह के रेफरेंस में सी। आठवीं बात, आखिरत के बारे में, अल्लाह ज़रूर इंसान को दोबारा ज़िंदा करेगा। अल्लाह ताला फरमाते हैं, मैं कसम खाता हूँ क़यामत के दिन की और कसम खाता हूँ मलामात करने वाले नफ्स की कि हम इंसान को ज़रूर दोबारा ज़िंदा करेंगे। क्या इंसान ये समझ रहा है कि हम उसकी हड्डियों को इकट्ठा नहीं कर सकेंगे? क्यों नहीं, जबकि हमें इस पर भी कुदरत है कि उसकी उंगलियों के पूर को ठीक बना दें, का तो फिंगरप्रिंट्स तक भी ठीक सेम बना दें। ये सूरह क़ियामा में 1 से 4 आयता में ही सो बात अब हमें बात करें सो इसमें क्या खुलासा करती हैं तो मलामत करने वाले नफ्स से मुराद इंसान का वो ज़मीर है जो उसे गलत कामों पर मलामत करता है। 9वीं बात, तिब्बे नबवी से इलाज, जैतून से निमोनिया का इलाज। हज़रत ज़ैद बिन अरकम रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि हम निमोनिया का इलाज कुश्ते समंदरी और जैतून से करें। ऑलिव्स बोलती हैं, उसे बोलती। तिरमिज़ी 2079 में है सब आती है। इससे फ़ायदा क्या होता है तो खुश्तगते सो, ये खुशबूदार लकड़ी है जिसको ऊदे हिंदी भी कहते हैं। आखिरी 10वीं बात, कुरान की नसीहत के बारे में, सच्चे लोगों के साथ रहो। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, ऐ ईमान वालो, अल्लाह ताला से डरते रहो और सच्चे लोगों के साथ रहो। ये सूरह तौबा में 119वां आयत में है सब बात। अल्हम्दुलिल्लाह आज का 5 मिनट का मदरसा 25 शव्वाल मुकर्रम के बारे में हमें बात कर लिए। इंशाअल्लाह कल इस पर 6 शव्वाल मुकर्रम के बारे में बात कर लेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।